समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सामने आया है। कार सेवकों पर फायरिंग को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चली थी। कार सेवकों पर जो फायरिंग हुई उस पर शिवपाल सिंह यादव का ये बयान है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई, कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था। शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही है। बीजेपी हमेशा झूठी राजनीति करती है, ये बात उन्होंने कही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। जो विवादित ढांचा था, जो बागी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तैयारी अब किस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिखाई दे रही है। पूरी प्लानिंग की गई है किस तरीके से केंद्रीय मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग अलग हिस्सों में नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बीजेपी की तैयारी है अयोध्या को लेकर। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल अयोध्या में अयोध्या दर्शन मिशन की समीक्षा करेंगे और 22 जनवरी के बाद अयोध्या दर्शन का पूरा प्लान है बीजेपी की तरफ से। लाखों लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या दर्शन मिशन पर काम तेज हो गया है बीजेपी की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ इसी पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या है भारतीय जनता पार्टी का ये अयोध्या दर्शन का पूरा मिशन, जरा समझाइए विस्तार से। दीपा, ये बहुत बड़ी योजना है। आप यूँ समझ लीजिए, देश के चारों कोने से जो श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या लाना, दर्शन कराना और बाकायदा समय सीमा तय है उसकी। 29 जनवरी से यहाँ पर ट्रेनें आना शुरू हो रही हैं। अयोध्या में 6 स्टेशन हैं जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वहाँ बसें लगेंगी, बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी के स्वयंसेवक कार्यकर्ता और लेयर ऐसी है कि टॉप जो जनरल सेक्रेटरी लेवल हैं, जो बीजेपी की सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो होता है, 3 जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े, वो यहाँ ड्यूटी में है। बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, वो इस सब का सुपरविजन कर रहे हैं। और पूरी एक दिन में 1 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर दर्शन होगा और सारी व्यवस्थाओं को बांटा गया है कि वो कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, उनका भोजन विश्राम कहाँ होगा। दर्शन एक कंट्रोल रूम बनाया गया है अयोध्या में, जो मेयर का ऑफिस है उसके पास में, कि कंट्रोल रूम से बाकायदा उनके दर्शन की टाइमिंग तय होगी। तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश को राममय और अयोध्या में कर देने का ये बीजेपी का बड़ा प्लान है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बड़े स्तर पर ये प्लान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, अयोध्या को लेकर बीजेपी का नया प्लान भी सामने आ गया है। सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी कैबिनेट मंत्रियों को बीजेपी की तरफ से ये निर्देश है। रामलला के दर्शन के लिए आने के उनको निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को ये निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर है। सभी जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है। रामलला के दर्शन के लिए उन सभी को कहा गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आप अयोध्या पहुंचे और वहां पर भगवान राम के आप दर्शन करें। नीरज पांडे मेरे साथ हैं। नीरज, ये तैयारी जो है अभिषेक भी बता रहे थे, बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी कर रही है। और अब तो जितने भी, हालांकि पहले भी ये बात सामने आई थी, जितने भी राज्य में बीजेपी की सरकार, वहां के मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि आप जाएं और रामलला के दर्शन करें। देखिए, रामलला के दर्शन के लिए जो दर्शन मिशन योजना है, जो अभी जिसका जिक्र अभिषेक उपाध्याय कर रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि हर दिन एक राज्य के दर्शन की व्यवस्था की जाए और उसके लिए राज्यों से ट्रेन आए, वहां के लोगों को लाया जाए और उन ट्रेनों में जो लोग दर्शनार्थी हों वो हर बूथ से हों। राज्य के हर बूथ से कम 5 से 7 लोगों को लाया जाए और वो अयोध्या आए, अयोध्या की भव्य जो अलौकिक रूप को देखें, दर्शन करें रामलला के और उसके बाद जाएं। दूसरा जो पहलू है इसमें कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री, चूंकि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है या वो इस दिन नहीं पहुंचेंगे। उनकी योजना ये है कि जिस दिन मुख्यमंत्री आए दर्शन करने के लिए भाजपा के, उस दिन उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी दर्शन करने के लिए आए। तो ये दरअसल दर्शन मिशन योजना है। इसके तहत भाजपा चाहती है कि
हर स्टेट के लोग ठीक है, जब दर्शन पूरी करने आए तो तैयारी उस ये दिन दिखाई बात दे होगी। रही है। सभी मंत्रियों को भी और मुख्यमंत्रियों को भी ये कहा गया है कि आप आए और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।